हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पर आंटी आती है वो मुझे बता रही थी कि हमारे पड़ोस में एक अंकल है, वो आंटी को कुछ भी काम नहीं करने देते हैं। इवन सब्जी खरीदना और काटना भी सब कुछ अंकल ही करते हैं। तो मैंने बोला अरे मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने बचपन से अंकल को झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करते हुए देखा है। वो तो अब आप आ गए हो तो अब आप काम करने लग गए हो झाड़ू पोछा का, वरना इससे पहले अंकल झाड़ू पोछा करने के बाद ऑफिस जाते। तो कमाल की बात यह है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एमसीडी में, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, पर इसके बावजूद अंकल घर का काम कर लेते हैं, ये कमाल की बात है। तो आंटी ने बोला कि मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम्हें भी एक ऐसा ही पति मिले जो तुम्हारे सारे नखरे उठाए। तो मैंने बोला किस्मत का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं मम्मी से छोले भटूरे बनाना सीख रही हूँ ताकि मेरे पति देव को मुझसे कोई शिकायत ना हो और उसे लगे कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे एक सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है। और मेरी मम्मी छोले भटूरे इतने टेस्टी बनाती है कि मुझे मार्केट के छोले भटूरे भी पसंद नहीं आते हैं। तो मेरी आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं पे, और मैं स्कूल से इस टाइम आ चुकी होती हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया था। तो मैंने मम्मी से आते ही पूछा खाने में क्या बनाई, मम्मी ने कहा छोले चावल। और ये सुन के जो मेरे चेहरे पे खुशी आई उसकी तो बात ही अलग है। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए चावल किए और उसके बाद पापा के लिए चावल किए, मम्मी के लिए चावल किए, सबके लिए जब एक बार चावल कर दिए उसके बाद फिर मैं खाने के लिए बैठ गई थी। चावल किस किस को पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताना। ऐसा बोला जाता है कि जो चावल है वो बिहारियों का फेवरेट फूड है, बट ऐसा नहीं होता यार। हम बिहारी नहीं है पर मुझे फिर भी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने पापा की थाली लगा रही थी क्योंकि पापा ने कहा था कि वो मीठे चावल खाएंगे बूरे के साथ। पर ये बूरा नहीं है, खांड है, क्योंकि हम बूरा अवॉइड करते हैं और हम सिर्फ खांड ही यूज़ करते हैं क्योंकि खांड हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपके कमेंट्स के आंसर देती हूँ जो आप लोग की क्वेरीज थी। तो दीपिका अग्रवाल का जो क्वेश्चन था वो ये था कि एज अ फ्रेशर हमें स्कूल में कितना टाइम देना चाहिए और कितने देर टाइम के बाद हमें स्कूल स्विच करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको स्कूल में कितना टाइम देना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। अगर आप ये पूछ रहे हो स्कूल में पढ़ने के बाद घर पे कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर हमें स्कूल में कितना टाइम देना चाहिए तो भाई जॉब कंटिन्यू ही रखो, क्योंकि और करना ही क्या है यार, कब तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहोगे। इसीलिए अपनी जॉब कंटिन्यू रखो, अच्छा खासा टाइम दो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखो ताकि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सको। आप किस क्लास में आ गए हो? नर्सरी में आ गए हो। चलो फिर ए फॉर एप्पल सुना दो। आप बताओ क्या? एप्पल सुनाओ। एप्पल एप्पल वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बाबू यहाँ पे मेरी बुक्स है, यहाँ पे कुछ मत करना, ठीक है? मेरी बुक्स नहीं खराब होनी चाहिए ना। बुक्स है बेटा वो। तो यहाँ पे हार्दिक आ गया था, ये हमारे सामने वाली दीदी का लड़का है। तो मेरी प्रेस ऐसे की ऐसी रह गई थी, फिर मैंने बाद में इसको भेजने के बाद प्रेस करी। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ बना ले, तो मैंने कहा कि चलो चावल थोड़े बच ही गए हैं तो क्यों ना मैं फ्राइड राइस बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर शिमला मिर्च प्याज व्याज कट करके उसको अच्छे से फ्राई करके सॉटे करके बनाई, और ट्रस्ट में इतने टेस्टी बने थे, मतलब ये मार्केट वाले जो फ्राइड राइस होते हैं उनको बिल्कुल फेल कर रहे थे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा, मिर्च हल्की सी ज़्यादा थी पर हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक थी। मैं मिर्च थोड़ा कम खाती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई फैमिली। तो ये सब करने के बाद अब मैं दीपिका अग्रवाल का सेकंड क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि आपको 1 साल तक तो किसी भी स्कूल में जॉब करनी ही करनी है, बट जब आप स्विच करते हो तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना, ये ज़रूर ध्यान देना कि जो स्कूल है वो आपको सैलरी ज़्यादा तो देगा पर वो आपको मेंटल प्रेशर भी उतना ही देगा। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं कि सैलरी ज़्यादा देते हैं बट वहाँ पे मेंटल प्रेशर नहीं होता, तो वो चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी है। तो यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 12 बज गए थे और जहाँ जो मेरा टारगेट था वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। तो फिर मैं थक गई थी बैठे बैठे, मैं गई अपने बाहर देखने के लिए जो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था आरती कोहली का। उनका क्वेश्चन था कि 12th तक का कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है या फिर ग्रेजुएशन तक का। तो देखो अगर आपने बीएड करी है तो जो बीएड टीचर्स होते हैं वो 10th
क्लास तक के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप 6 to 10th क्लास तक का कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लो। बट आप मुझसे पूछोगे तो फिर आप 9th और 10th की बुक का ज़रूर एक टॉपिक कवर करना। मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने अपनी इस क्लास में डेमो दिया था, मैंने दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो आपको जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बस जो भी टॉपिक हो उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो रात को सोने के बाद मैं अगली सुबह उठ जाती हूँ। अगली सुबह मैं स्कूल नहीं जाती, इसीलिए मैं बहुत चिल मोड में होती हूँ, क्योंकि हमें कहीं और जाना होता है दीदी के घर। वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ रखी होती है, तो मैं अपनी छुट्टी कर लेती हूँ। और ऑलमोस्ट मैं खुश इसलिए होती हूँ कि मेरा जो सिलेबस, जो मैंने अपना टारगेट बनाया था, वो मैंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था रात को, और मैं उसको पूरा करके सोई थी। इसलिए मेरा माइंड भी बहुत रिलैक्स था। जो आप चाहते हो अगर वो चीज़ हो जाती है ना, तो आप खुश रहते हो और बहुत रिलैक्स भी महसूस करते हो। तो यहाँ पे मेरे पौधे हैं जो बहुत हरियाली दे रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए पौधों को 2 बार पानी देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे किसी की शादी थी, मैं टंकी देखने के लिए आई थी कि टंकी में से पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा, और पानी निकल चुका था। अब इसको नीचे जाके बंद करूँगी, फिर नहाएंगे धोएंगे और फिर अपनी दीदी के घर रवाना हो जाएंगे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो और हंसते रहो।